नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अभी मतलब लॉ चल रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो प्लेलिस्ट है उसका एक और ये वीडियो आ गया है। इसमें आप लोगों को हम, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब देखिए क्या है, भारत जो है वो भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। और क्या होंगे, उस राज्यों के जो संघ है उसमें राज्य होंगे और उसका राज्य क्षेत्र होगा। अब देखिए, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि संविधान का जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कौन से भाग में है, तो यहाँ पे आप देखेंगे भाग 1, ये जो है ये भाग 1 में है। ठीक है, ये आपको भाग 1 में है। संविधान का जो भाग है 1, उसमें आपको मिलेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य वो उनके राज्य क्षेत्र होंगे, ये किसमें है? 2 में है। जो उसका सब सेक्शन बोल सकते हैं हम, तो 2 में है राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्यों का क्षेत्र होगा और उसकी अनुसूची होगी, ये सारी चीजें होंगी वहां पे। राज्य क्षेत्र और दूसरी जो ये आपकी, पहले तो राज्य क्षेत्र आ जाएंगे, ये जिसको हम इसको क मान कहेंगे। और ख में हमारे आएंगे ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाए। ख में क्या आएगा? ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाए। ये जो भाग 1 है उसमें क में क्या है? राज्यों के राज्य क्षेत्र, ये आएंगे। ठीक है, राज्यों के राज्य क्षेत्र क में है। और ख में क्या है? ख में क्या है? ख में है ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाए, मतलब जो राज्य हो ना उनको मतलब बाद में अर्जित किया जाए, वो राज्य क्या होंगे? ख में आएंगे, भाग 1, ये भाग 1 में आएंगे। और ख, ठीक है, जो उसमें मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो समाविष्ट होंगे। जो अर्जित किए जाएं वो समाविष्ट होंगे। गुड, ठीक है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे हम, ये हमारा जो रहेगा भाग 1 का है, भाग 1 है, 1 का ये पहला रहेगा। पहली चीज जो होगी ये आपका, मतलब इसको हम अध्याय पकड़ लेते हैं या कुछ, भाग 1 का 1। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे ये मिलेगी देखने के लिए। जो दूसरा हमारा आएगा उसमें क्या होंगी, दूसरी चीजें वो होगी जैसे नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, क्या होगी? दूसरे में आएगा नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको दिखेगा फिर। नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, ये आएगा आपका भाग 2 में। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे कि संसद विधि द्वारा, आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश उनकी स्थापना कर सकेगी। संसद विधि द्वारा ये कैसे हो सकते हैं? संसद
विधि द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है। अब उसमें क्या होगा, ये दो का होगा, जो दो का संविधान, ये दो का क में जो है उसमें क्या दिया है आपको पता है, सिक्किम का संघ के साथ जो भी सहयुक्त किया जाना, मतलब संविधान 36वां जो संशोधन था उसमें अधिनियम 1975 की धारा 5 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 से लोप किया गया है। सिक्किम का संघ एक साथ सहयुक्त किया जाना चाहिए, या ऐसा सिक्किम का। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट डाल देता हूँ, आपको थोड़ा याद रहे बस, सिक्किम। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे MCQs क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे टिक मार्क करना होता है, तो इसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे बात करो। ठीक है, ये हुआ अपना पहला था, ये हुआ दूसरा। अब हम आएंगे यहाँ पे तीसरा। ठीक है, भाग तीसरा समझ लीजिए। तीसरे में क्या होगा, नए राज्यों का निर्माण। ये देखो, ये क्या था, प्रवेश मतलब जैसे कि कभी हम एंटर करते हैं किसी भी राज्य में, नए राज्य का एंटर होना, तो ये हो गया प्रवेश। अभी नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों में परिवर्तन। जैसे कोई भी आप देखेंगे राज्य है, बहुत सारे राज्यों का नाम या शहरों का नाम चेंज कर रहे हैं आज की सरकारें। तो ये जो संविधान की भाग 3 में है वो उसमें दिया गया है, और ये भी आपको संसद द्वारा ही होगा, इसके ही द्वारा आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नए राज्यों का निर्माण और उसके नाम या सीमाओं, उसमें नाम या जो भी सीमाएं होंगी उसमें बदलाव। ये कैसे होगा, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा। एक बार आप इसको लिखिएगा ज़रूर, अगर आप इसको लिखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी। चीज़ें लिखने से, रिपीट करने से ज़िंदगी भर याद रहती है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप कभी ना कभी भूल ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक बार लिखा तो आपको माइंड में ये फिट हो जाएगा, और एक 2-4 बार अगर आपने रिपीट कर लिया, इसका रिवीजन कर लिया, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, और बीच बीच में आप इसको रिवीजन करते रहना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या है, क जो है वो किसी भी राज्य को उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को उन राज्यों के भागों से मिलकर अथवा मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ये संविधान में अथॉरिटी, मतलब हम बोल सकते हैं कि अधिकार है, उन लोगों को दिया गया है। ठीक है, और जो ख है वो ख क्या कहता है, अब यहाँ पे आपको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, संविधान की जो चीज़ें थी वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों मतलब क्लियर होनी चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि क क्या है, ख क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो भाग 1 में है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे संविधान जो है भाग 1 में पहला है क, क्या है, पहला है क, दूसरा है ख, ग, घ, उसके बाद आपका आएगा अंग, जिसे हम गड़ा बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये भाग एक का क क्या कहता है, किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र अलग करके दो या अधिक राज्यों अधिक
राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र का भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण। ठीक है, अधिक राज्य को मिलाकर इसे शॉर्टकट में लिखता हुआ आपको याद रह जाएगा। ठीक है, मिलाकर नए राज्य का निर्माण। ठीक है, और खा क्या कहता है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ग क्या कहता है, किसी भी राज्य का मतलब क्षेत्र जो है वो घटा जाए। सिंपल सी बात है, अगर बढ़ाया जा सकता है तो सेम घटाया भी जा सकता है। सोचो, अगर किसी के पास आने के अधिकार है तो जाने का भी अधिकार होगा, ये होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर बढ़ा सकती है तो घटा भी सकती है। अब किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, सीमाओं में पहला राज्य लिखते थे। ठीक है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये अंग है, भाग अंग, वो क्या कहता है, राज्य के नाम में परिवर्तन। ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन। ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन। ये सारी चीजें जो है भाग 1 में आपको संविधान के द्वारा अधिकार मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, तो कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पहला है वो क्या है, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 द्वारा 11 को खंडों के स्थान पर प्रस्थापित किया गया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब है। चलिए हम अभी आगे थोड़ा चलते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब देखिए क्या है, भारत का संविधान भाग 1। ठीक है, भारत का संविधान भाग 1। टाइम कितना हो गया, 8:30 बज रहे हैं। बहुत ही लेट हो रहा है। चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या है चीज़ें। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको? तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नीचे से आपको दिखेगा। भारत का जो संविधान है भाग 1, भाग 1 में क्या है, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, या तो इसको ऑडियो क्लिप बना के सुन लीजिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा है, लिखूंगा तो मैं, और आपको तो इसका नोट्स मिलने ही वाला है, तो इसलिए मैं ऐसा शॉर्टकट में ही लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या है, ये भाग 1 क्या कहता है, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में किसी राज्य के क्षेत्र सीमाओं पर या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, एक प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसके निर्देशित नहीं कर दिया गया है, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब आपने समझा कि जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे और विधानमंडल राजी नहीं होगा, तब तक ऐसे कार्य आप नहीं कर सकते जिसमें किसी भी क्षेत्र या नाम पर राज्य के ऊपर प्रभाव पड़े। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे आपको मैं एक स्पष्टीकरण बता दूं कि इस अनुच्छेद के खंड क आपने ये देखा होगा। ठीक है, खंड क से खंड अंग। ठीक है,
पे लिख देता हूँ, खंड क से अंग। अब क्या है, खंड क से अंग राज्य के अंतर्गत राज्य संघ और किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ऐसा ये संविधान में लिखा गया है। दूसरा है जो, वो क्या है कि क जो है ये क द्वारा संसद की प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या राज्य क्षेत्र के भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य का संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना। ये कम जो मैंने लिखा था यहाँ पे आपको मैंने आपने पहले देखा होगा कि किसी भी राज्य का राज्य क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? संसद विधि के द्वारा। जब तक संसद का प्रस्ताव नहीं होगा तब तक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ें आती है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूपक अनुसंगिक बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुरूपक अनुसंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्य के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो संसद के ऊपर ही निर्भर है। संसद जो समझेगी अच्छा बुरा हो, जो वो करेगी वो होगा, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपने देखा अभी भाग एक में क्या है, यहाँ पे भाग 1 ये क्या है, संविधान के भाग 1 में क्या है, राज्य और राज्य क्षेत्र या उसका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है यूट्यूब के प्रोफाइल में, ठीक है। अब हमारा राज्य क्षेत्र यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो अगली वीडियो पढ़ेंगे वो होगी हमारी, क्या होगी, हम अगली वीडियो में क्या जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसके ऊपर हम पढ़ेंगे नागरिकता, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए अभी इस वीडियो को करते हैं समाप्त। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।